स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मिल में। तो आज हम बच्चों हमारी क्लास 11 मैथ की सीरीज क्लास 7। इससे पहले बच्चों हम 6 क्लासेस कर चुके हैं। इससे पहले बच्चों 6 क्लास में हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, जिसमें हमने सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट्स ऑफ आर, इंटरवल्स ऑफ आर, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, फॉर एग्जाम्पल 10, 9, 10 और 11 कंप्लीट किए थे बच्चों। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.1। जिसने इससे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे प्रीवियस क्लासेस बच्चों जरूर देखें। तो एक्सरसाइज 3.1 में बच्चों आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक। हमें बताना है बच्चों कौन सा इनमें सबसेट दिया गया है जो वो सबसेट है और कौन सा नहीं है। तो हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4 हमारा सबसेट है कि नहीं बच्चों इसका 1, 2, 3, 4 और 5 का। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं इसमें बस हमारे बच्चों एलिमेंट्स है 2, 3 और 4 और ये सभी एलिमेंट्स बच्चों हमारे 2, 3, 4 हमारे दूसरे सेट में भी है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा सेट इसका सबसेट बनेगा। तो इस सबकी सेट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, एक सेट हमारा ए कि सेट बी का सबसेट जब कहलाएगा जब इसके जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सभी एलिमेंट्स सेट बी में लाई करते हैं। और ऐसा ही बच्चा हमारा यहाँ पर है, इसमें एलिमेंट्स में गए हैं 2, 3, 4 और वो सभी एलिमेंट्स बच्चे हमारी सेट में लाई करते हैं। तो ये सेट बच्चे हमारा इस सेट का सबसेट है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड बच्चों हमें दिया गया है, पहले सेट में बच्चों हमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं ए, बी और सी और दूसरे सेट में बच्चों में एलिमेंट्स दिए गए हैं बी, सी और डी। तो बच्चों इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो हमारा सबसेट है इसका, ये जो हमारा सेट है इसका सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर बच्चों एलिमेंट है ए और ये एलिमेंट बच्चों हमारे सेट में कहीं भी बिलोंग नहीं करता। तो ये बच्चों हमारा इसका सबसेट नहीं होगा। अब बच्चों रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग। इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बच्चों हमारा एक सेट है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। पहले सेट में क्या है बच्चों आपको एक सेट दिया गया है जिसमें आपके स्कूल के 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बच्चों दूसरे सेट में क्या दिया गया है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसको बच्चों हम किस तरह से देख, इसमें बच्चा आप इमेजिन कर सकते हैं ये आपकी 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं और ये बच्चे हमारा एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। यानी कि इस सेट में क्या बच्चों आपके जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उन सभी को लिखा गया है और ये सेट है जिसमें सिर्फ आपकी 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लिखा गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स बच्चों इसमें है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इसी सेट से बच्चों लिए गए हैं। यानी कि ये हमारा जो सेट है ये बच्चों हमारा इसका सबसेट होगा। तो इसके आंसर में आप पीछे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारा साइन क्या आएगा कि ये भी हमारा एक सबसेट है। अगले क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। ये एक प्लेन है उसके अंदर बच्चों सारे ही सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। उसके बाद बच्चों क्या है एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 और दूसरे सेट में क्या है बच्चों वो सारे सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है बच्चों सिर्फ 1 है। प्लेन का मतलब बच्चों आप यहाँ क्या समझ सकते हैं बच्चों, प्लेन क्या होता है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है बच्चों, हाइट बच्चों उसकी नहीं होती। एग्जाम्पल में आप बच्चों इसको प्लेन को आप बच्चों एक अपना जो कॉपी का पेज है उसको मान सकते हैं, कॉपी का पेज बच्चा आपका मान सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कॉपी के पेज की लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है लेकिन उसकी बच्चों कोई भी हाइट नहीं होती, कोई भी उसकी मोटाई नहीं होती। अगर आप कभी के लिए समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लेन को अपनी कॉपी का एक पेज समझ के इसको क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आप बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, ये मान लीजिए आपके बच्चों की कॉपी का प्लेन पेज है यानी कि आप इसको एक प्लेन मान सकते हैं और ये भी एक प्लेन है। तो इस सेट के अंदर क्या है बच्चों जितने भी सर्कल्स बनते हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बहुत छोटा, बड़ा, उनकी सभी की सर्कल्स में लाई करते हैं और सबकी रेडियस बच्चों डिफरेंट है। और एक दूसरा प्लेन है बच्चों क्या है जिसमें वो सारे सर्कल हैं जिनकी रेडियस बच्चों क्या है सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पर जो ये सेट है ना बच्चों ये सेट इसका सबसेट होगा, लेकिन हमसे पूछा है क्या ये सेट इसका सबसेट है, तो ये तो बच्चों इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसके तो ये सारे सर्कल सिलाई करते हैं और ये सर्कल बच्चों इसमें नहीं है, मतलब इसका ये सबसेट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में आप क्या साइन लगाएंगे बच्चों, नॉट सबसेट। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आप बच्चों नॉट सबसेट का साइन लगा देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या गया गया एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। वही बात आ गई बच्चों फिर से प्लेन, यानी कि आप मान सकते हैं आपकी कॉपी का एक पेज जिसके अंदर बच्चों जितने भी तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं वो सारे बने हुए हैं। उसके बाद बच्चों क्या है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। इसको विजुलाइज करते हैं बच्चों ये किस तरह से हो सकता है, या बच्चों आप इस तरह से देख सकते हैं आपके पास एक प्लेन है जिसमें सारे ही तरह के ट्रायंगल्स बने हुए हैं, स्केलियन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और एक प्लेन है जिसके अंदर बच्चों आपके सारे ही रेक्टेंगल्स बने हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं बच्चों ये सेट और ये सेट इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि ये तो आपस में सबसेट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन में नॉट ए सबसेट का साइन लगा देंगे। चलते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन, तो इसमें बच्चों साइन क्या बन जाएगा, नॉट ए सबसेट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट 6। इसमें क्या दिया गया बच्चों, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। आप इसमें बच्चों यही समझ सकते हैं कि आपकी कॉपी का, जिस तरह से बच्चों ये आपकी कॉपी का प्लेन पेज है जिसके अंदर बच्चों आपने सारे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद बच्चों दूसरे प्लेन में क्या किया, आपने कुछ इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हैं, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हैं, कुछ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स भी हैं और स्केलर ट्रायंगल्स भी हैं। तो आप बच्चों देख सकते हैं इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट में लाई करते हैं, क्योंकि इसमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, जिसमें बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हैं और उसके बाकी अलावा सारे एलिमेंट्स भी हैं। तो इसी सेट के अंदर से हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट लिया गया है, यानी कि ये बच्चे हमारे इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप सबसेट का सिंबल जो है वो इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। जैसे कि आप बच्चों जानते हैं हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और बच्चे हमारे इंटीजर्स का सेट क्या होगा, इंटीजर के सेट को बच्चों हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो आप बच्चों स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसी सेट से आए हैं, यानी कि हमारा जो ये सेट है इसका सबसेट बन जाएगा पूरी तरीके से। तो आप यहाँ पर बच्चों सबसेट का साइन इंसर्ट कर देंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों में क्या दिया गया है, एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बीच में बच्चों सबसेट या फिर नॉट ए सबसेट के बच्चों सिंबल इंसर्ट किए गए हैं। हमें बताना ये सिंबल सही है या फिर गलत। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चों में क्या दिया गया है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए और बी, और एक दूसरा सेट है बच्चों एलिमेंट्स बी, सी और ए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो एलिमेंट्स हैं और वो दोनों ही एलिमेंट्स इसमें लाई करते हैं, यानी कि ये जो हमारा सेट है इसका बच्चों सबसेट है, लेकिन हमें यहाँ पर साइन दिया गया है नॉट ए सबसेट का, यानी कि बच्चों ये हमारा फॉल्स रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बच्चों में क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है जिसके अंदर बच्चों दो एलिमेंट्स है ए और ई। उसके बाद बच्चों अगला सेट हमें दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हमें क्या गया बच्चों, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इससे बच्चों हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसका क्या लिखा जाएगा, वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो आप बच्चों देख सकते हैं ये जो दोनों ही एलिमेंट्स हैं हमारे इस सेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि ये बच्चों हमारा इसका सबसेट होगा, यानी कि ये बच्चों बिल्कुल ट्रू दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, इसमें एलिमेंट्स है बच्चों 1, 2 और 3, और हमें बताया गया ये सबसेट है किसका, एक सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1, 3 और 5। तो आप कर लीजिए बच्चों देख सकते हैं इस सेट में हमारा बच्चों का एलिमेंट है 2, जो कि सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो ये सेट बच्चों हमारा इसका सबसेट नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर बच्चों आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। इसमें बच्चों हमारा क्या दिया गया है, इसमें बच्चों में एक सेट के अंदर एक एलिमेंट दिया गया है ए, और बताया गया कि ये सबसेट है एक सेट का जिसके अंदर एलिमेंट्स ए, बी और सी। तो ये बात बच्चों पूरी तरीके से ट्रू है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स दिए गए वही सेट में बिलोंग करता है, यानी कि इसको बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। इसमें बच्चों में दिया गया है एक एलिमेंट दिया गया है ए, हमें कहा गया है सेट दिया गया ए, और हमें साइन लगाया है बिलोंग्स टू का। उसके बाद सेट दिया गया है ए, बी और सी। तो बच्चों ये हमने जो पिछला 11th एग्जाम्पल किया था उसी तरह का बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बच्चों इस सेट का क्या मतलब हुआ, इस सेट का मतलब है कि हमारा एक एलिमेंट है ए, वो इस सेट में बिलोंग करता है। उसके बाद में है एक एलिमेंट बी, वो भी हमारा इस सेट में बिलोंग करता है। और उसके बाद बच्चों एक एलिमेंट सी, वो भी बच्चों हमारे इस सेट में बिलोंग करता है। और जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट ए, वो कहा गया कि इसमें बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह का हमारे पास कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है। इस एलिमेंट था या तो ए या बी या सी, यानी कि ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स हो जाएगी। इस क्वेश्चन की बच्चों आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप बच्चों हमने इससे पहली क्लास में एग्जाम्पल 11th किया था, बहुत ही डिटेल में आप वह क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलते बच्चों 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो बच्चों पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 सेकंड का बच्चों ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट 6।
तो बच्चों पहले में क्या दिया गया है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो छोटे बच्चों ने इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। उसके बाद बच्चों इसका क्या होगा, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करें। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, एक तो आएगा 1 क्योंकि 1 36 को डिवाइड करता है। उसके बाद बच्चों 2 3 4 6, ये बच्चों इसके सारे डिवाइजर्स होंगे जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों इस सेट में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 4, जो कि इसके अंदर ही बच्चों हमारे बिलोंग करते हैं। यानी कि बच्चों ये हमारा एक पूरा सेट बनेगा इसका, यानी कि ये स्टेटमेंट बच्चों हमारी ट्रू होगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में बच्चों क्या दिया गया है, हमें एक सेट दिया गया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उनसे बच्चों पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी गलत है और वाई। तो सबसे पहले बच्चों में सेट ए है, इसके सबसेट्स लिख देते हैं और एलिमेंट्स जिस तरह से बिलोंग करते हैं वो बच्चों लिख लेते हैं, इससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो सबसे तो पहले बच्चों इसका पावर सेट लिख लेते हैं। ये पावर सेट में बच्चों के लिए एलिमेंट्स आएंगे, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n एलिमेंट्स आएंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, टोटल 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं बच्चों। ये बच्चों एक ही एलिमेंट एक सेट के रूप में दिया गया है। ये अगेन बच्चों जो हमने एग्जाम्पल 11 किया था उसी की तरह का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो 2 की पावर 4, टोटल बच्चों इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। तो ये बच्चों पहले उन टोटल 16 सबसेट्स को हम लिख लेते हैं। पहला सबसेट क्या होगा बच्चों, आपको पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट 5। उसके बाद बच्चों वो एक सबसेट खुद का भी सबसेट होता है, ये बच्चों हमने लिख लिया दूसरा। उसके बाद बच्चों हम लिख लेंगे 1, उसके बाद बच्चों 2, उसके बाद बच्चों 3 4, उसके बाद बच्चों 5। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाएगा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। उसके बाद बच्चों 1 और ये सेट जो हमारा दिया 3 4 इसका ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद बच्चों एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा 1 5 का। इसके बाद बच्चों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो बच्चों मैंने सारे ही सबसेट लिख लिए हैं, इसके टोटल 16 बनेंगे, आप काउंट कर सकते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये तो बच्चों हमने लिख लिया इसके सभी के सबसेट। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या लिखनी है, इसमें क्या दिया गया है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। स्क्वायर में लिखने हमारा 1 जो है बिलोंग करता है सेट ए में, 2 क्या हमारा बिलोंग करता है सेट ए में, 3 4 ये जो हमारा सेट है बच्चों एक 2 एलिमेंट्स का, वही बच्चों हमारा बिलोंग करता है सेट ए में। उसके अंदर बाद हमारा बच्चों एलिमेंट 5 का जो भी बिलोंग करता है सेट ए में। तो बच्चों जो 2 जरूरी चीज़ें थी हमने दोनों ही लिख ली। एक तो बच्चों हमें चाहिए था पावर सेट, और दूसरा बच्चों ये नोटेशन, इनका मतलब क्या है। उसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी इस क्वेश्चन के लिए हमने लिख लिए। अब चलते हैं बच्चों इस फर्स्ट पार्ट की ओर। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, मैं पूछा गया जो हमारा सेट है ए, जो सेट ए के अंदर एक सेट दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बच्चों 3 और 4, क्या वो ए का सबसेट है। तो ये तो बच्चों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सबसेट नहीं बच्चों, इसका एक हमारा एक एलिमेंट है। सबसेट के रूप में बच्चों इसको किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से कि हमने पहले इस तरह के एलिमेंट को अंदर लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को इनक्लोज किया। अगर इस तरह लिखा होता तो ये जरूर सबसेट होता, यानी कि पहली स्टेटमेंट बच्चों हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो इसके बच्चों आप रीजन में क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एक 3/4 करके सेट के अंदर दिया गया है इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट ए सबसेट। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हमें क्या दिया गया है, 3/3 और 4 जो हमारा जो एक सेट था जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, क्या वो एक अंदर बिलोंग करता है। तो बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर में लिख देंगे बच्चों करेक्ट। इसको बच्चों में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कहा गया है
जो इनकरेक्ट है उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गया बच्चों, हमें इस तरह का एक दिया गया है सेट, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया गया है और पूछा गया क्या एक इसका सबसेट है। तो ये भी बच्चों ट्रू है, हम पहले में इसका एक्सप्लेनेशन करके आए थे, ये पहला रॉन्ग क्यों है। ये रहा बच्चों हमारा इस तरह से, अगर इसके सेट फॉर्म में लिखा सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह इसको लिखेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट की, क्या 1 हमारा बिलोंग करता है ए में, तो ये बच्चों बिल्कुल से ये हमने ले रखा, तो ये भी बच्चों आ जाएगा करेक्ट। उसके बाद बच्चों में कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या 1 मेरा सबसेट है ए का, जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, इनकरेक्ट है। 1 तो मेरा सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अगर इसको सबसेट की फॉर्म में लिखना आता तो बच्चों हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते, इस तरह से लिखकर हम क्या करते हैं, 1 जो हमारा सबसेट है ए का, इस तरह से बच्चों ये लिखा जाता। रीजन में बच्चों आप क्या लिखेंगे, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट ए सबसेट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा कहा गया है 1, 2 और 5 सबसेट है क्या ए का, तो ये बच्चों ये हमने लिख रखा 1, 2 और 5 बच्चों हमारा ए का सबसेट है, तो ये बच्चों हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ये बच्चों हमारी इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, इसमें गया है 1, 2 और 5 क्या हमारा सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग तो बच्चों इसके अंदर 4 एलिमेंट्स ही करते हैं, वो हमने लिख रखे हैं यहाँ पर 1, 2, ये एक सेट हमारा जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4, उसके बाद बच्चों 5, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे ए में बिलोंग करते हैं। ये तो बच्चों हमारा क्या है, सबसेट अभी हमने पीछे किया है बच्चों, यानी कि स्टेटमेंट बच्चों हमारी क्या है, इनकरेक्ट। रीजन में बच्चों आप सेम रीजन लिख दोगे, 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। दोनों में से बच्चों आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए नॉट एन एलिमेंट, या फिर बच्चों आप लिख सकते हैं बिकॉज 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। दोनों में से बच्चों कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बच्चों, 1, 2 और 3 क्या बच्चों हमारा ए का सबसेट है, तो बिल्कुल है बच्चों, यहाँ पर हमें देखो एलिमेंट कहाँ पर लिखा है 1, 2 और 3। नेक्स्ट पार्ट में क्या बच्चों हमें दिया गया है 1, 2 और 3 क्या बच्चों हमारा सबसेट ए का, तो ये बच्चों बिल्कुल ही अनकरेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 3 हमारा सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि 3 तो हमारे पास इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5। 3, 4 बच्चों हमारे एक सेट के अंदर है, सेपरेटली हमारे पास 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा बच्चों हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों हम 1, 2 और 3 का यूज़ करके कोई भी सबसेट नहीं बना सकते जो सेट ए के अंदर बिलोंग करे, तो ये बच्चों हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। रीजन बिहाइंड में आप लिख सकते हैं 3 is not an element of A, therefore 1, 2, 3 cannot be its subset। कि बच्चों 3 हमारा एक एलिमेंट है ही नहीं, तो 1, 2 और 3 का यूज़ करके कोई भी सबसेट का बना ही नहीं सकते। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, 5 हमारा बिलोंग करता है सेट ए में, तो ये बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, कि हमने पहले ही लिख रखा है कि 5 जो बच्चों हमारा इसका एक सबसेट है, ना कि बिलोंग करता है। बिलोंग तो बच्चों हमारे ये एलिमेंट्स करते हैं, हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। रीजन में आप लिख देंगे बच्चों, क्योंकि बिकॉज हियर 5 इज दी सबसेट ऑफ ए। ये बच्चों हमने हियर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इस सेट के अंदर 5 जो हमारा सबसेट के रूप में काम कर रहा है। मैंने आपको पहले भी इस 5 के 2 यूज बताए कि 5 हम एलिमेंट और सबसेट दोनों की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट इसके अंदर दिया ही नहीं गया, यानी कि बच्चों हम यहाँ पर इसका सबसेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये बच्चों बिल्कुल करेक्ट, हमारा पहला ही सबसेट इसका 5 है, तो ये बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, 5 हमारा एक सेट के अंदर लिख दिया गया है, उसके बाद में इसको गया सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर 5 को हमें सबसेट ए को लिखना है तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं जैसे कि हम पहले ही लिख चुके हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 3 बच्चों हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में बच्चों में इससे क्या कहा गया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें इन सभी के सबसेट लिखने हैं। तो बच्चों जैसा कि हमें पहले पता है, 4th का फर्स्ट पार्ट में दिया गया एक एलिमेंट इस तरह से, इस सेट में बच्चे हमारे कितने एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट, यानी कि बच्चे हमारा जब सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए, क्या होता है बच्चों 2 की पावर n। n क्या बच्चों हमारे पास n की वैल्यू है 1, यानी कि टोटल सबसेट कितने आएंगे बच्चों हमारे पास 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, यानी इसके टोटल सबसेट बच्चों क्या आएंगे, एक तो सेट बच्चों 5 और एक सेट बच्चों ये खुद।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बच्चों हमारा क्या है, दो एलिमेंट्स दिए गए हैं एक सेट में ए और बी, देन की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बच्चों इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू बच्चों 4। टोटल 4 सेट्स बनेंगे बच्चों। कौन कौन से, सबसे पहले तो बच्चों लिखते हैं 5 जो हर किसी का सबसेट होता है। उसके बाद बच्चों जो सेट दिया गया है वो सेट खुद, क्योंकि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। उसके बाद बच्चों एक एलिमेंट ए, उसके बाद बच्चों सेकंड एलिमेंट बी, ये बच्चों इसके 4 सबसेट हो गए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में बच्चों क्या दिया गया, हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 और 3। टोटल एलिमेंट्स बच्चों हमारे पास हो गए 3, यानी कि बच्चों की वैल्यू 3 और टोटल एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। सबसे पहले तो बच्चों 5 लिखेंगे जो सभी का सबसेट होता ही है। उसके बाद में बच्चों गिवन सेट खुद, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। उसके बच्चों बाद 1 बाय 1 उसके सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स लेंगे, वो उसके सबसेट बनेंगे, जैसे 1 2 और 3। उसके बाद बच्चों पेयर में एलिमेंट्स ले लेंगे, जैसे 1 और 2 का एक पेयर बन गया, 1 और 3 का एक पेयर बन गया, और 2 और 3 का एक पेयर बन गया। आप देख सकते हैं बच्चे हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमसे 5 का सबसेट पूछा गया है। आप सभी जानते हैं 5 का एक सबसेट होता है 5 खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया बच्चों, हमें इन सभी को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, और ये सभी बच्चों में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, बहुत ही आसान। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा बच्चों, हमें एक्स क्या दिया है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यानी कि इस साइड तो बच्चों हमारा रहेगा ब्रैकेट ओपन, इस साइड रहेगा क्लोज, उसके अंदर एलिमेंट्स 4 और 6। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स क्या बच्चों हमारा लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन -12, -10 से छोटा और -12 से बड़ा। दोनों इंटर्स बच्चों हमारे जो है पैरेंथेसिस आएंगे, क्योंकि हमें इक्वल टू के साइन बच्चों यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो सीधा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका -12 एंड -10। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया बच्चों, तो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। इसका आंसर बच्चों किस तरह से लिख देंगे, 0 इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह बच्चों 7 और पैरेंथेसिस का साइन। फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या दिया गया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब बच्चों हमारा इसमें 3 भी काउंट होगा इंटरवल में और 4 भी काउंट होगा, तो दोनों ही टर्म्स बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी 3 एंड 4। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो भी इंडियन टर्म्स दिए गए उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है -3 और 1, -3 और 0, और दोनों में क्या बच्चों, ये दोनों साइड से ओपन ओपन पैरेंथेसिस, यानी कि हमारे एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे रियल नंबर्स को काउंट होंगे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों किस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, जनरल एलिमेंट एक्स मानेंगे, फिर एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोमा एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन -3। अगर ये बच्चों दोनों एंड पॉइंट्स भी काउंट हो रहे हो तो हम यहाँ इक्वल टू का साइन भी साथ में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड पॉइंट्स काउंट नहीं हो रहे हैं, तो हम इक्वल टू का साइन ना लगा करके सिंपल साइंस का यूज करेंगे। इस तरह बच्चों क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है, 6 और 12, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं, यानी कि हमारे जो एंड पॉइंट्स है 6 और 12 वो भी काउंट होंगे, उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सभी काउंट होंगे। तो इसको बच्चों किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा एक्स लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि जो हमारा एक्स है 12 से छोटा है या फिर 12 के बराबर है, सारे 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है। इस तरह बच्चों थर्ड पार्ट में 6 और 12 दिए गए हैं, इसमें एक तरफ बच्चों हमारे हैं पैरेंथेसिस, आप अभी जानते होंगे ये बच्चों साइन होता है पैरेंथेसिस का। इस तरह की जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ में हमारे यहाँ पर साइन दिया गया है
एक तो पैरेंथेसिस का और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो इसको बच्चों किस तरह से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कोमा x लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ बच्चों इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे क्योंकि एंड पॉइंट हमारा काउंट होगा 12 के सेट के अंदर एस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, जबकि 6 हमारे इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर बच्चों इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगवाएंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों हमारे पास -23 एंड 5। इस साइड से बच्चों क्लोज ब्रैकेट, यानी कि -23 जो पॉइंट है हमारा इंटरवल में काउंट होगा, और इस तरफ है बच्चों पैरेंथेसिस, यानी कि ये पॉइंट हमारा काउंट नहीं होगा। इसे किस तरह से लिखें बच्चों, इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू r कोमा x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में बच्चों में कहा गया है, आपको दो सेट दिए गए हैं, एक सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का, दूसरा सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स का। हमें बताना है कि एक ऐसे कौन से सेट्स हो सकते हैं जो कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और हमारे पास एक दूसरा बड़ा सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो आप बच्चों ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो सारे राइट एंगल्स ट्रायंगल होंगे वो सारे इस सेट के अंदर भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के ट्रायंगल्स बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा इसका एक सबसेट बन जाएगा। और इसके साथ ही यूनिवर्सल सेट की हमारी डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा सेट जो हमारे दिए गए सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को कंटेन करे, उसको बच्चों हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। तो इस सेट के लिए बच्चों हम सिर्फ सीधा लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, इसका बच्चों यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सेवंथ गिवन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बच्चों में क्या दिया गया है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और हमें बताना है इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है। तो पहला आप बच्चों इमेजिन कीजिए, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों आप समझते हैं जिसकी दो साइड बराबर हो आमने सामने की, और थर्ड साइड बच्चों अनइक्वल हो। और हम एक ऐसा सेट इमेजिन करते हैं जिसके अंदर सारे ही तरह के ट्रायंगल्स आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर हमारे सारे सेट के सारी एलिमेंट्स बिलोंग कर जाएंगी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ है सेट ऑफ ट्रायंगल्स, वही बच्चे हमारे इसका भी काम कर जाएगा। कि सेकंड सेट के लिए भी हमारा जो यूनिवर्सल सेट का काम है उस सेट ऑफ ट्रायंगल्स कर लेगा। तो इसके साथ ही बच्चों इसके एक आंसर हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया था ये एक सेट है हमारा, इसके अंदर सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिसकी आमने सामने साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे अगर एक सेट और मान लें जिसके अंदर हमारे क्या है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बिलोंग करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है बच्चों, सारी साइड्स बराबर होती हैं लेकिन हमें सिर्फ दो साइड्स बराबर चाहिए, यानी कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी तो बोल सकते हैं, यानी कि हमारा हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इस सेट में भी बिलोंग कर जाएगा। इसके हर एक सेट के ट्रायंगल को हम इसमें बिलोंग कर जाएगा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इसके लिए बच्चों हमारा सेट ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा वो भी हमारा यूनिवर्सल सेट का इसके लिए काम कर सकता है। तो इसके बच्चों हमारे दो आंसर हो जाएंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स या फिर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दोनों ही सेट हमारे सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है बच्चों, हमें 3 सेट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी। ए के अंदर बच्चों एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5। बी के अंदर बच्चों एलिमेंट्स है 2, 4 और 6। और सी के अंदर बच्चों एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमें कहा गया है कि ऐसा सेट बनाओ जो इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करे। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकते हैं। तो बच्चों पहले देखते हैं ये जो तीनों सेट्स के एलिमेंट, हमारे ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सभी तीनों सेट के एलिमेंट लाई करते हो। तो पहले बच्चों देखते हैं सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 3 और 5। पहले सेट में बच्चों हमारे पास 1, 3 और 5 है, यानी ये सेट हमारा ए के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। बी के लिए देखते हैं बच्चों 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 बी सेट के लिए बच्चों यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। थर्ड में क्या बच्चों 0, 2, 4, 6, 8। वह बच्चों देख सकते हैं इसमें 8 एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, अगर 8 लिखा होता
तो ये जो हमारा पहला आंसर था, पहला सेट था, वो हमारे सभी तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर जाता, लेकिन नहीं है, तो ये ऑप्शन बच्चों हमारा कट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों में दिया गया है 5। तो ये तो बच्चों साफ ही दिख रहा है, नहीं हो सकता कि 5 तो सिर्फ एक खाली एलिमेंट है, ना तो इसमें 1 है, ना 3 है, ना 5 है। ये तो बच्चों हमारी यूनिवर्सल सेट का इसका काम कर ही नहीं सकता, तो ये भी बच्चों हमारा ऑप्शन हो गया कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन की बच्चों बात करते हैं। ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है, देखते हैं सेट तीनों सेट्स के एलिमेंट क्या सेट में लाइक करते हैं। तो बच्चों सेट ए के एलिमेंट से 1, 3 और 5, ये रहा बच्चों 1, 3 और 5, यानी कि सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। आगे बच्चों क्या है 2, 4 और 6, 2, 4 एंड 6 भी बच्चों इसके अंदर है, यानी कि बी सेट के लिए भी यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। और सी का बच्चों क्या है 0, 2, 4, 6 एंड 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8, सी के भी बच्चों इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लाइक करते हैं, यानी कि ये जो हमारा सेट है वो तीनों ही सेट के एलिमेंट्स का यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। तो बच्चों एक हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट आ जाएगा करेक्ट, कि हमारा यूनिवर्सल सेट का काम ये कर जाएगा। इसके बच्चों बाद लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या दिया गया बच्चों 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 बिलोंग करता है बच्चों एक का, तो यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है। सेट बी में क्या है बच्चों 2, 4, 6, 2, 4, 6, यानी बी के लिए भी काम कर जाएगा। इसमें बच्चों 0 इस सेट में बच्चों कहीं नहीं है, यानी कि सेट सी के लिए यूनिवर्सल सेट का ये काम नहीं कर पाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा, फोर्थ ऑप्शन बच्चों हमारा गलत हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास सही आंसर आएगा इसका आंसर 3। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 से पहले की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।